अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक हैं, खैरियत है? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और सब कुछ ठीक चल रहा है। आज हमारे ये पड़ोस है, बिल्कुल तकरीबन मेरे घर से पैदल जो है 3 से 4 मिनट का रास्ता है। तो ये हमारे जो पड़ोसी हैं, इनका ट्यूबवेल का इन्हें बहुत मसला हो रहा था, तो इन्होंने फिर सोचा कि जो ट्यूबवेल है उसका बोरिंग वगैरह करवाते हैं और ट्यूबवेल का सेटअप लगवाना है। तो ये भाई साहब फिर कल से मतलब कि इनका अपना जो सेटअप है सारा, जो आप ये देख रहे हैं, एंगल वगैरह लगे हुए, ये मशीनरी और ये सारा कुछ जो था, ये कल आधा काम कर गए थे। तो आज फिर ये दोबारा आए हैं। आज जुम्मतुल मुबारक भी था और जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ वगैरह के बाद जो है ये लोग आए हैं, इन्होंने काम थोड़ा सा शुरू किया है। तो कंप्लीट तो ये कल तक होगा दोस्तों। इसका सारी इस वीडियो का जो सारा मतलब कि कंप्लीट जो इसका कल वाली जो पार्ट होगा उसमें आपको पूरा दिखाऊंगा मैं। आज मैं आपको इसका कुछ पार्ट्स में दिखाता हूँ कि किस तरह ये लोग जो हैं काम कर रहे हैं। और ये देखें, ये एक मशीन है जो कि बिल्कुल देसी है, इन्होंने खुद से बनवाई हुई है। तो ना तो ये मेड इन चाइना है, ना ही ये मेड इन जापान है। ये मेड इन पाकिस्तान मशीन है, अपनी ज़रूरत के लिए बनाई गई और ईजाद की गई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक तार है, उस तार के ज़रिए जो बोरिंग वाला मेन पाइप होता है जिसको ये आदमी पकड़ के खड़ा है, इसी को ज़मीन के नीचे जाना होता है। और इस तरह करके फिर इसे जब वो मूवमेंट देते हैं तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक पानी जो है, पानी भी इस्तेमाल करते हैं। ये सारे के सारे पाइप जो हैं नीचे कुएं में उतरेंगे जो आप देख रहे हैं। और 100 फीट तक की जो होती है इसकी ज़मीन के नीचे डीपली ने जाना होता है और 100 फीट तक बोरिंग होती है। वहाँ पे फिर जो है फ़िल्टर वगैरह जो है ज़मीन के अंदर सबसे पहले फ़िल्टर उतारते हैं और उसके बाद जो प्लास्टिक या फिर मतलब के लोहे के जो पाइप हैं वो उतारे जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाता हूँ कि शुरू से लेके आखिर तक एक जो ट्यूबवेल है वो किस तरह लगाया जाता है। मेरे अलावा भी काफ़ी सारे लोग जो थे, अभी थोड़ी देर पहले तक बहुत ज़्यादा लोग थे यहाँ पे। तो कुछ लोग जो हैं जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी इधर हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं एक मतलब 5 फुट या 6 फुट गहरा जो पहले चौरस कुआँ खोदा जाता है और फिर उसके बीच में दरमियान में उसके जो सेंटर होता है वहाँ पे जगह बना के फिर इसकी जो बोरिंग है, पानी तक पहुँचने के लिए जो बोरिंग होती है, उसका सिलसिला शुरू किया जाता है। तो आगे चल के आप जो देखेंगे बड़ा आपको मज़ा आएगा। आपने व्लॉग को रास्ते में नहीं छोड़ना। तो ये बड़ा प्यारा सा व्लॉग बना है आज का। तो इसमें आप पूरा देख सकेंगे कि किस तरह शुरू से लेके आखिर तक ये जो आप देख रहे हैं कुआं, बिल्कुल इसके सेंटर में जो है जगह बनी हुई है जहाँ से जो पाइप हैं ज़मीन के अंदर जो है भेजे जाते हैं। तो पहले ये सारा सेटअप यही भाई साहब, यही कंपनी जो कि अभी ये बोरिंग करने के लिए आए हैं, जब हमने अपना बोरिंग करवाई थी यही लोग आए थे और इन्हीं ने मतलब हमारा ट्यूबवेल भी लगवाया था। लेकिन तब इनका सेटअप जो था टोटली चेंज था। यानी तब एक इनका जो सेटअप बना होता था वो कुछ इस तरह था कि एक बहुत ज़्यादा लंबी सारी लकड़ी होती थी जिसे गादी बोलते थे, और फिर उस गादी को चलाने के लिए 8 या 10 लोग इकट्ठे मिलकर ज़ोर लगाते थे, तब पाइप नीचे जाता था। और मतलब कि उस गादी के ज़रिए जो है इंसानी ताकत जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो तकरीबन अब जो है, अब वो सारा सेटअप इन्होंने चेंज कर लिया। अब जैसा मतलब कि वो सारे काम जो मर्द हजरात मिलके अपने मतलब ज़ोर लगाते थे, तो अब इन्होंने वो काम जो इंसानों वाला है वो पीटर इंजन के साथ लेना इन्होंने शुरू कर दिया। पीटर इंजन को इन्होंने ऐसी टेक्निक के साथ, ये जो मशीन मैंने आपको पहले दिखाई है, इसको बनाया है कि वो सारा का सारा काम जो है अब इंसानों की बजाय इस पीटर इंजन से ये लोग ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों की अब ज़रूरत नहीं पड़ती। ये भाई साहब जो बोर कर रहे हैं, मतलब ये अकेले या इनके साथ एक या दो हेल्पर होने चाहिए, क्योंकि एक जो होता है इस मशीन के पास होता है, उसका एक क्लच सा बना हुआ है जिसको प्रेस करते हैं जब, तो जब ये बोरिंग वाला पाइप अंदर जाता है। और ये भाई साहब जो हैं, ये इनके वालिद साहब हैं जो बैठे हुए हैं क्लच पकड़ के जो मशीन का, तो वो हाथ के साथ उसे जो है मतलब मूव करते हैं। और इधर से फिर जो ये पाइप के अंदर चला गया है, ये वाला फिर जब वो है उसमें के अंदर जाके मतलब बोरिंग के लिए जो है अपनी मूवमेंट करता है, और इस तरह ये बोर का सिलसिला होता है। ये बोकी सी जो होती है, बड़ा सारा जिसे बोका बोलते हैं, ये बोका जो तार के साथ अंदर जाता है,
ये अंदर से जो पानी डाला होता है तो ये मिट्टी को अंदर से नरम कर करके तो खुद से मतलब नीचे वाली जो मिट्टी वो अपने पेट में भर लेता है, और जितनी जगह से वो मिट्टी को उठाता है उस जगह में पाइप, जो बाहर वाला पाइप होता है, वो स्लिप होके अंदर नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो मैं थोड़ी देर में आपको अभी फोकस करके दिखाऊंगा कि जिस तरह ये वायर जो है पीटर इंजन जो है उसको मूव कर रहा है, उसी तरह जिस ये गादी लकड़ी के ऊपर ये आदमी बैठा है ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएगी। जब ये पाइप ज़मीन के बराबर हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर दाएं बाएं जो बड़े पाइप पड़े हैं उनमें से लोहे का पाइप उठाया जाएगा और फिर इसके ऊपर कसा जाएगा। इस तरह उस पाइप को भी फिर नीचे उतारा जाएगा ज़मीन में, फिर उसके बाद एक नया पाइप उसको भी ज़मीन में। तो इस तरह करके ये 8 से 10 पाइप जो होते हैं इनको ये लोग जो हैं गुजारते हैं, क्योंकि 10 फुट का एक पाइप है और आलमोस्ट 10 पाइप इन्होंने ज़मीन के नीचे भेजने होते हैं। तो इस तरह जब जहाँ जहाँ से ये पाइप गुज़र रहा होता है तो पाइप खुद से भी मतलब अपनी जगह बना रहा होता है, और जो पाइप का जो पेट होता है वो इस तरह 100 फुट तक खाली हो जाता है, और उसी के अंदर फिर प्लास्टिक के बाद में जो पाइप हैं वो डाले जाते हैं जोड़ लगा के 100 फुट तक, और इस तरह फिर ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो ऊपर आता है। काफ़ी मेहनत का काम है। तो इससे पहले तो ये होता था कि 2 से 3 दिन 4 दिन लग जाते थे जब बोरिंग का काम होता था, तो लोग बहुत ज़्यादा लोगों का रश होता था, इकट्ठे होते थे। 25-30 लोग कम से कम एक बोरिंग के लिए बुलाए जाते थे। लेकिन अब जो है इन्होंने अपना ये जो ट्रिक है यूज़ किया है, और इसके साथ इनका काफ़ी टाइम भी इनका जो है वो भी बच रहा है, और इनकी शायद कि इन्हें जो पे करना पड़ता था इजाफी वो भी। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का दोस्तों जो दूसरा पार्ट है वो कम्प्लीटली, क्योंकि ये बोर का जो काम है इस पे आज बाद नमाज जुम्मा ये लोग आए हैं। तो जब ये लोग आए हैं तो दिन आधे से ज़्यादा गुजर चुका था, तो अब ये कल दोबारा फिर आएंगे, और कल इंशाल्लाह ताला इन्होंने मुकम्मल फ़िटिंग भी करनी है, और पाइप वगैरह की जो फ़िटिंग होती है करने के बाद ये पहली दफ़ा इंशाल्लाह ताला यहाँ से पानी निकालेंगे। तो वो वाला बड़ा शानदार मंज़र होता है जब ज़मीन से पानी निकलता है ट्यूबवेल में, किसी भी जगह पे ट्यूबवेल लगाया जाता है तो जब फर्स्ट टाइम उससे पानी निकलता है तो वो मंज़र बहुत प्यारा होता है। तो कल की वीडियो आप लोगों ने मिस बिल्कुल नहीं करनी। ट्यूबवेल कंप्लीट होगा, इसका हम देखेंगे कि फ़र्स्ट टाइम ज़मीन से जो है पानी कैसे बाहर आता है, तो वो बड़ा दिलकश मंज़र होता है। तो आज यकीनन दोस्तों आज की ये वीडियो जो है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप दोस्तों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। जब आप बीच में वीडियो को छोड़ के जाते हैं दोस्तों तो उससे फिर हमें लगता है कि जो हमने इतनी मेहनत की, एडिटिंग की, शूटिंग की, अपलोडिंग की, तो हमें लगता है जैसे कि हमारी वीडियो जो है, हमारी मेहनत जो है वो शायद ज़ाया हो रही है। तो वीडियो को काइंडली पूरा देखा करें। ये जो आप मशीन देख रहे हैं इसके अंदर जो है पीटर इंजन फिट है और उसको ये चला रहा है। तो ये टोटल जो है मतलब खुदकार मशीन जो है खुद बनाई गई है। ये मेड इन जापान, ताइवान या चाइना की नहीं है, ना ही किसी बड़ी कंपनी ने बनाई है। ये इन्हीं साहब जो के पास बैठे हैं, इन्हीं लोगों का ये कुलिया है, उसी को इस्तेमाल करते हुए ये इसको से काम ले रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक पेंट पीटर इंजन है और बाकी एक बड़ा सारा फ्रेम है, और उस फ्रेम के अंदर इन्होंने कुछ गरारी वगैरह जो हैं वो फिट करके अपने हिसाब से। तो एक ब्रेकर सा लगाया हुआ है जिसके हाथ के साथ उसको थोड़ा सा पीटर को वो अपना चलाता है, एक चक्कर आता है तो पाइप नीचे चला जाता है, और जैसे फिर वो उस हैंडल को, उस क्लच को, उस ब्रेक सी को पकड़ के दोबारा प्रेस करते हैं तो वो पाइप दोबारा उठ के फिर दोबारा ज़मीन में नीचे जाता है। यानी मतलब वही जो सारी मूवमेंट इस काम में होती थी लोगों की, इंसानों की, वो सारी की सारी अब ये मशीन से ले रहे हैं। ये देखें आप कि भाई साहब अपने हाथ के साथ इस क्लच को जो है पकड़ते हैं, पुश करते हैं, फिर खींचते हैं, फिर उसे पुश करते हैं। तो ये काम जो है शायद कि अगर अंग्रेज़ को इनकी ये मशीन जो है देख ले अगर, तो वो यकीनन सर पकड़ के बैठ जाएगा कि पाकिस्तानी कौम क्या क्या कर लेती है। तो दोस्तों ज़रूरत ईजाद की ना है। साफ ज़ाहिर है कि इन लोगों के ज़रिए में अब बिल भी बहुत ज़्यादा बनते थे, और फिर ये कम से कम 10-12 लोगों को लेते थे जो कि पेड होते थे, उनको ये दिहाड़ियाँ देते थे। जो भी लगाने आता था तो वो अपने बंदे लेके आता था, उनको मजदूरी, उनकी मेहनत दी जाती थी, तो इनको भी फिर कम मतलब बचत होती थी, और
साफ ज़ाहिर है फिर 8-10 लोगों को मतलब ये बीच में से खर्चा देते थे। तो अब इनका ख़र्चा जो अपना वो सारा मशीनरी का है, इस ट्विटर इंजन के जो पेट्रोल जिसमें जो डीजल डलता है उसका है, बाकी सारी इनकम इनकी अपनी होती है। लेकिन इनका ख़र्चा जो बोरिंग का है वो सुना जा रहा है कि सामान के अलावा इनकी जो अपनी मजदूरी या मेहनत होती है वो बनिस्बत माजी के अब कम है। तो ये था दोस्तों आज का एक ट्यूबवेल लगाने का या लगवाने का बड़ा ही ज़बरदस्त मंज़र। तो मैंने ये मंज़र कशी इसीलिए की है कि आप दोस्त इसे देखेंगे और महसूस होंगे और आपको पता चलेगा कि ज़ीरो से लेके आखिर तक इनका जो ट्यूबवेल है किसी भी ज़मीन की काश्त के लिए पानी के बहुत ज़्यादा मिक़दार चाहिए होती है। वैसे तो देहात के अंदर जो हैंड पंप है, नलका है, वो उसका भी लगाने का ये स्टाइल होता है, लेकिन वो छोटा सा होता है, डोमेस्टिक यूज़ के लिए वो होता है, उसके लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, वो एक बंदा भी काम कर लेता है। तो ट्यूबवेल चूँकि कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, बड़े पैमाने पे पानी लेके आना होता है, इसके पाइप, इसका जो पानी का साइज़ होता है या क्वांटिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह फिर इस काम के ऊपर जो हार्ड वर्किंग है वो भी 10 गुना ज़्यादा है। तो ये लोग जो ऊपर लकड़ी के ऊपर खड़े हैं इसलिए कि तब पाइप की बोरिंग करते हुए पाइप आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाए तो इतना वज़न ऊपर हो कि पाइप ज़मीन के अंदर जो धंसता चला जाए। तो जब वो देखते हैं कि नीचे से ज़मीन सख्त आ गई है, खुद से पाइप जो है वो नीचे नहीं जा रहा, तो फिर इसके ऊपर जो है कुछ लोगों को बुला के खड़ा किया जाता है। दाएँ बाएँ जो खड़े होते हैं तो वो उनके वज़न से भी फिर पाइप ज़मीन के अंदर जो है नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो जाता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि नीचे ज़मीन इतनी सख्त होती है कि इन्होंने फिर अपने पास इधर भर के रेत की बोरियां रखी होती हैं 8-10, तो वो भी इसके ऊपर बाकायदा रखी जाती हैं, जहाँ पे ये बंदे खड़े हैं रेत भी रखी जाती है। दोस्तों ये था आज के इस व्लॉग का पहला हिस्सा और इंशाल्लाह ताला कल बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है। कल का जो हिस्सा पार्ट होगा वो आपने मिस नहीं करना, वो ज़रूर देखिएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।